श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाण्ये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतं महत। प्रभु आपका कीर्तन करके ही है हर्षित जगत पाए अनुराग भी। असुर भागते डर के दिशाओं में उचित है करें नमन सिद्ध सब तुम्हें। ब्रह्मा के आदि बड़े सबसे हो नमस्कार क्यों ना करें आपको। सत्या असत्या परे इससे भी हो सब कुछ प्रभु आप बस आप ही। आदि देव भगवन सनातन भी हो परम धाम सबको सहारा भी दो। हो सर्वज्ञ तुम जानने योग्य भी समाया तुम्ही में जगत यह सभी। यम वायु अग्नि वरुण चांद तुम पिता ब्रह्मा के और हो ब्रह्मा भी तुम। नमस्कार तुमको हजारों ही बार नमस्कार भगवन है फिर नमस्कार। नमस्कार आगे व पीछे से भी सब ओर से है नमस्कार ही। तुम्ही में है सृष्टि यह सारी प्रभो सब कुछ सृष्टि के तुम ही तो हो। माना प्रभु तुमको अपना सखा न प्रभाव जाना कभी आपका। प्रेम और परमाद में भर के ही कहा कुछ भी मैंने हो तुमसे कभी। सोते जागते खाते हंसते हुए अकेले किसी के भी या सामने। अपमान मुझसे है कुछ भी हुआ भगवन क्षमा उसकी हूँ चाहता। चराचर जगत के पिता हो तुम्ही गुरु गुरुओं के भी हो पूज्य तुम्ही। न सम आपके कोई त्रैलोकी में बढ़कर कोई कैसे हो आपसे। चरणों में गिर करता प्रणाम हूँ कृपा करो मुझ पे विनती करूँ। पिता पुत्र सखा मित्र पति पत्नी को करे माफ वैसे ही मुझको करो। हर्षित हूँ मन भय से है कांपता कभी देखा ना रूप यह आपका। मुझे रूप पहला ही दिखलाइए हे देवेश प्रसन्न हो जाइए। हे देवेश प्रसन्न हो जाइए। अर्जुन की स्तुति हम सब का भाव और स्वयं श्री भगवान का आश्वासन अर्जुन के लिए। और निसंदेह हम सब भी इसी प्रतीक्षा में हैं इस समय कि प्रभु का आश्वासन मिले, प्रभु की कोई कृपा मिले और एक विश्वास की ज्योत, क्योंकि हर समय मन में प्रकाशित रहती है, रहनी ही चाहिए। और आप सब भी ऐसा भाव बनाए रखें, विश्वास की ज्योत जगमगाती रहे, वो कभी बुझने ना पाए। क्योंकि इन दिनों में कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ ना कुछ भविष्य की सोच करके कई तरह से कुछ निराशाओं का अंधेरा सामने आ ही जाता होगा। अच्छे अच्छे लोग कुछ ऐसा अनुभव करते हैं, ऐसे संकेत भी मिलते हैं
कि कहीं ना कहीं कुछ निराशाओं का अंधेरा, कुछ भय का अंधेरा सामने न चाहते हुए भी आ जाता है। कुछ जिज्ञासाएं भी इस प्रकार के सामने आई कि महाराज इस ढंग के वातावरण में मन को समझाते भी हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सोच चली जाती है कि इस संसार में हुआ क्या, हो क्या रहा है और आगे होगा क्या। कहीं ना कहीं मन ये सोचकर चिंतित हो जाता है, दुखी हो जाता है। बस ऐसे समय में ज़रूरत है एक विश्वास की जो जगमगाए रखो। भगवान है ना, उनसे कभी कभी बात करो, प्रार्थना करो कि हे 7 दिन तक 7 कोस के गिरिराज जी को केवल 7 वर्ष की आयु में अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका पर उठा करके पूरे ब्रजवासियों की रक्षा करने वाले गोविंद गिरधर, हमें विश्वास है कि आपकी कृपा में असंभव शब्द कहीं नहीं। असंभव शब्द आपकी कृपा के शब्दकोश में नहीं है कृष्ण, नहीं है नाथ। तो ये भी संभव कर दो ना। और ये भी विश्वास है कि ये संभव होगा भी तभी जब आपका इशारा होगा, आपकी कृपा होगी। भगवद गीता में आपने ऐसे कितने संकेत किए हुए हैं कि बुद्धिमानों की बुद्धि मैं ही हूँ पार्थ, बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि। ऐसे संकेत आपने किए हैं। बुद्धि ज्ञान व सम्मोहा क्षमा सत्यम दमा क्षमा। जहाँ ये कहा कि ये सब भाव मेरे से उत्पन्न है अर्जुन, वहाँ सबसे पहले आपने बुद्धि को लिया कि बुद्धि में आपकी ही क्षमताएं हैं, बुद्धिमानों की बुद्धि आप ही हैं। तो हे नाथ, इस समय कहीं भी किसी की भी बुद्धि में आप कुछ ना कुछ भर दो ना कि ये कोरोना कैसे समाप्त होगा। आप ही की कृपा से संभव होना है, ये हमारा विश्वास। विदेश के लोग माने ना माने वो आप जाने, लेकिन हमारा तो ये रोम रोम में विश्वास रमा हुआ है कि आपकी कृपा होगी तो असंभव कुछ भी नहीं है। इसलिए बस आपकी कृपा की आस और विश्वास का दिया जलाए रखें। और ये स्तुति इसीलिए कहा जा रहा है, और इसीलिए रोज़ प्रारंभ में कभी संस्कृत में कभी हिंदी में इस स्तुति का गायन कर लिया जाता है, ताकि ये स्तुति कहीं किसी भी प्रकार से हमारे अंतःकरण में भाव का दीपक प्रज्वलित रखे, वो भाव का दिया बुझने ना पाए, विश्वास की ज्योत बुझने ना पाए। ये इस समय की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और स्तुति आप करेंगे तो आपको लगेगा, अवश्य लगेगा, आप इसे आजमाएं। जो कर रहे हैं वो करें और अच्छे से करें, नहीं कर रहे वो भी करें, औरों को प्रेरणा दें। लुधियाना से हमारे पास संकेत आया कि कितनी ही महिलाएं देश विदेश में जोड़ी गई, व्हाट्सएप ग्रुप में उन्हें भेज करके ये 10 श्लोक स्तुति के कि आप पाठ करके देखो। और ढेरों के उत्तर भी आए कि जब से हम स्तुति पाठ करने लगे हैं निराशा से मन उभरने लगा है, कहीं ना कहीं एक नई ज्योत प्रज्वलित होती दिख रही है। और कई स्थानों में कुछ ही समय में इस पाठ का एक अच्छा प्रभाव, अच्छा भाव बना है। पठानकोट में बड़ी संख्या में पाठ कुछ ही दिनों में हुए, लगभग 3 लाख की संख्या क्रॉस हुई है। मिलजुल कर सब कर रहे हैं, तो और मन बनाए रखें और भाव बनाए रखें। और एक एक हमारे में से कितनों को जगा सकता है, कितनों के अंदर उसकी प्रेम की ज्योत जला सकता है। और सच माने इस समय
और सेवाएं आवश्यक हैं। जहाँ जहाँ जैसे जैसे कोई भूखा ना सोए, कोई दिखे गली में, मोहल्ले में, अड़ोस में, पड़ोस में, प्रतिष्ठान में, दुकान में कोई दिखे, कम खाकर भी अगर दूसरे की भूख मिटानी पड़े तो उसमें भी हिचकिचाहट नहीं, संकोच नहीं, परहेज नहीं। ये भी हमें ध्यान में रखना ही है निस्संदेह। और भारत तो वो देश है जहाँ रंतिदेव जैसे राजा जब अकाल की स्थिति आई तो स्वयं के लिए निश्चित कर लिया कि मैं तब भोजन करूंगा जब मेरी प्रजा का एक भी व्यक्ति भूखा नहीं होगा। और उन्होंने नियम निभाया और अंत में स्वयं भगवान ने प्रकट होकर के सामने आकर के रंतिदेव से वर मांगने के लिए कहा। और आप जानते हैं रंतिदेव ने वर क्या मांगा जब स्वयं प्रभु सामने आ गए। भगवान ने कहा, रंतिदेव मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इस सेवा भाव से कुछ मांगो। और रंतिदेव ने कहा, प्रभु अगर देना ही चाहते हो तो मुझे ऐसा वर दो कि मैं सबके हृदय में आ जाऊं। कहा, रंती सबके हृदय में तो मेरा निवास है पहले से। लेकिन रंती ने कहा, प्रभु आप तो ये कहकर टाल देते हो कि ये सुख और दुख तो सबके कर्मों का लेखा चोखा है। तो रंती तू क्या करेगा? रंती ने कहा, प्रभु मैं सबके हृदय में आकर के सबकी निराशा, सबके दुख को अपने ऊपर ले लूँगा, सब सुखी हो जाएं। ये भारत है, ये मेरे देश का गौरव है। तो वो सेवा भी उत्तम है कि किसी भूखे को की भूख मिटाना या किसी भी रूप में सेवा। लेकिन इस समय यह भी एक बहुत बड़ी सेवा है, बहुत महत्वपूर्ण सेवा है, किसी निराशा में गिर रहे को निराशा से उबार लेना। प्रभु का है अनमोल वरदान गीता, मुर्दा में भी डालती जान गीता। वह स्थिति भी ऐसी ही लगभग हो जाती है जब बिल्कुल डिप्रेशन की स्थिति, ऐसे डाउन सी स्थिति, उस समय यदि गीता हाथ में हो। निराशा चहूँ और से घेर जब तो बनती है होठों की मुस्कान गीता। प्रभु का है अनमोल वरदान गीता। मुसीबत से सबको, हमारे गुरुदेव गुनगुनाते थे, मुसीबत से सबको बचाती है गीता। प्यामे सदाकत सुनाती है गीता। जो गिरते हैं गलती से इस सरजमी पर, उठाकर फलक पर बिठाती है गीता। भगवत गीता। तो इस समय ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है। किसी निराशा में गिरे हुए व्यक्ति को गीता पाठ की प्रेरणा दे करके, गीता पढ़ने की प्रेरणा दे करके उसे उसकी निराशा से उबारना, उसे ये प्रेरित करना कि भाई निराशा नहीं, बहन निराशा नहीं। इस समय हम सब ने दृढ़ता के साथ मिल करके, एक हो करके, विश्वास की जोत जगा करके कोरोना को परास्त करना है और विजय पथ की ओर हमें आगे बढ़ना है। भगवत गीता का भाव, तो ये स्तुति का भाव इसीलिए गुनगुनाया जाता है, इसीलिए कि किसी भी तरह से जब जब मन घबराने लगे, जब जब कभी भी मन घबराए,
सही मार्ग कुछ सूझ न पाए। गीता माँ की शरण में आओ समाधान के लिए। अर्जुन तो बहाना है इस गीता ज्ञान के लिए। तो स्तुति में अर्जुन ने अपने मन के भावों को उड़ेला और हम सब के लिए निराशा से आशा की एक प्रज्वलित ज्योत हम सब के आगे प्रकाशित की। आओ हम भी उसके प्रकाश में निराशाओं को भगाएं। और जिस प्रकार से भगवान ने अर्जुन को आश्वासन दिए, संकेत किया कि मेरे में जब कोई मन लगा लेता है पार्थ, मेरे भाव में जब कोई आ जाता है पार्थ, मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूँ। भक्त्या त्वनन्यः शक्यः अहम एवं विधो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन परवेष्टुम च परंतप। भक्त्या त्वनन्यः शक्यः अहम एवं विधो अर्जुन। जो अनन्य भाव से मेरा भक्त मन को मेरे में लगा देता है। कितना प्यारा आश्वासन, कितना बड़ा आश्वासन, कितना मीठा। ज्ञातुम, मैं उसके जानने में आ जाता हूँ पार्थ। अनन्य की बात आपको बताई थी कि हर व्यवहार में प्रभु का भाव साथ जोड़े रखो, क्योंकि आप जहाँ जहाँ हैं, ग्रस्त में हैं, परिवार में हैं, संसार में हैं, व्यवहार में हैं, व्यापार में हैं, ये सब होना है, करें, लेकिन अंदर मन जो है, मन की सुई केंद्रित कर लें प्रभु के नाम। और ऐसे कितने उदाहरण, कल एक परमिष्ठी का उदाहरण आपको बताया कि दर्जी का काम, लेकिन ढेरों उदाहरण ढेरों सुनाने लगें तो शायद कितने दिन निकल जाएं इसमें, एक एक महापुरुष का जीवन। कपड़ा बुनते बुनते कबीर ने किस प्रकार से, जैसे परमेष्ठी ने कपड़ा सिलते सिलते कैसे अपने मन को सिल दिया प्रभु के प्रेम में, प्रभु के नाम में। कबीर ने कपड़ा बुनते बुनते जीवन को ही एक चदरिया बना दिया और कितने भाव से उसमें रम गए कि जब यह चादर बनकर आई, कौन सी चादर? ये जीवन की चदरिया। कबीर ने कहा कि 9-10 मास बुनन को लागे ये चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस भीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। ये बड़ा प्यारा भाव है कबीर का। और पूरा एक रूपक बांधा, 9-10 मास बुनन को लागे से लेकर विस्तार में न जाते हुए कबीर ने कहा कि जब ये चादर बनकर आई, जब ये चदरिया तैयार हो गई जीवन की, तो क्या किया? रंगरेज को दीनी। जैसे बाहर कपड़ा तैयार होता है तो रंगरेज के पास भेजते हैं रंग करने के लिए। कबीर ने कहा मैंने भी इस जीवन की चदरिया को रंगरेज को दीनी। और हुआ क्या? ऐसा रंग रंगा रंगरेज ने लालो लाल कर दीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। और वो लाली कौन सी? लाली मेरे लाल की। कबीर ने आगे कहा, जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई, और मैं हूँ है गई लाल, मैं भी हो गई लाल। तो उसके नाम की लाली, उसके प्रेम की लाली, किथों नहीं रंगाइयां आँखां, पुछ दियां सारी। ये नाम का रंग। कपड़ा बुनते बुनते कबीर किस अवस्था में पहुंच गए। संत रविदास
जूते गांठते गांठते कमाल, गजब की स्थिति। जूते गांठते गांठते अपने मन को गांठे जा रहे हैं प्रभु के नाम के साथ। और दिव्यता कैसी कैसी रही रविदास जी के जीवन की। केवल कर्म करते हुए अनन्य भाव उधर कि जो पात्र है कठौता, जिसमें चर्मकार बंधु चमड़ा धो के फिर उसको काटते हैं, तो था वहाँ भी। लेकिन रविदास का विश्वास आप देखें, वो कहते हैं मन चंगा कठौते में गंगा। और केवल कहा नहीं, प्रकट करके दिखाया। कुछ लोगों को लगता है कि ये सब क्या है, कहाँ से इनके यहाँ सनातन धर्म में देवियाँ प्रकट हो जाती हैं, कहाँ से देवता प्रकट हो जाते हैं। जैसे सीता जी का उदाहरण देखा तो पृथ्वी देवी ही प्रकट हो गई। भीष्म का उदाहरण देते हैं तो जल में से गंगा देवी प्रकट हो जाती हैं। तो कहाँ कहाँ, अपने यहाँ तो देव ही सर्वत्र। हमने भाव प्रातःकाल जब उठते हैं तो धरती माता को एक देवी के रूप में ही तो हम प्रणाम करते हैं या नहीं करते। ये आज की परंपरा थोड़ा ना है, ये हमारी पौराणिक परंपरा है। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। एक परंपरा है हमारी कि सुबह उठ करके पृथ्वी पर पैर रखने से पहले हम क्षमा मांगते हैं, प्रणाम करते हैं कि समुद्र में वास करने वाली ही देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, मुझे तेरे ऊपर अपना पैर रखना पड़ रहा है, इसलिए मैं क्षमा मांगता हूँ। तो अपनी परंपराओं में तो हमने माना ही है, ये हमारा विश्वास है, श्रद्धा है। और श्रद्धा को महापुरुषों ने उस चरम पर ले जा करके साक्षात प्रकट कर दिखाया। रविदास ने कठौते में से गंगा जी को प्रकट कर दिया। बहुत दिव्य महापुरुष। प्रभु जी तुम चंदन में पानी, कितने गजब के भाव हैं उन महापुरुष के। लेकिन जूते गांठते गांठते मन को गांठा, अनन्य भाव। ढेरों उदाहरण हैं ऐसे कि जिन्होंने व्यवहार करते करते प्रभु के भाव में अपने मन को पूरी तरह से लगा लिया। और परिणाम भगवान स्वयं आश्वस्त करते हैं, ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन परवेष्टुम च परंतप। ऐसा भक्त जो व्यवहार करते हुए, ये उदाहरण इसलिए दिए गए कि आप लोग बैठे बैठे कहीं ये ना सोचते रह जाएं कि हम तो गृहस्थ आश्रम में हैं, इतने व्यवहार, ये तो ठीक है लॉकडाउन में हम आराम से बैठे हैं, लेकिन कितने व्यवहार होते हैं, कितने कर्म होते हैं, कितनी स्थितियां होती हैं। ये उदाहरण इसलिए दिए गए कि गीता के ऐसे ऐसे भाव केवल उस स्थिति के लिए हैं भी नहीं कि कहीं वन में बैठकर ही अनन्यता होगी, कहीं तीर्थ में जाकर ही अनन्यता होगी। ये उदाहरण इसीलिए हैं कि घर परिवार में रहकर भी मन प्रभु के भाव। और गीता के कृष्ण ने इसीलिए ही उपदेश के लिए स्थान भी चुना तो महाभारत की युद्ध भूमि, जहाँ सेनाएं आमने सामने, अर्थात द्वंद्व का वातावरण, संघर्ष का वातावरण। जो लोग ये कहते हैं कि परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं, करें क्या, विपरीत परिस्थितियों में कहाँ भगवान का नाम लिया जाता है।
आप परिस्थितियाँ देखें, रामायण आप देखते ही होंगे। भगवान राम यदि स्वयं भी इस धरा पर आए तो आप पूरे जीवन काल में उनकी लीलाओं के क्रम देखें, कैसे 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 परिवर्तन रहे जीवन में, कितनी कठोरताएं, कितनी जटिलताएं सामने आई, लेकिन मन मुस्कान भानुकुल भानु। क्यों? क्योंकि राम सहज आनंद निधानु। महाभारत में आप देखते हैं पांडवों के जीवन में कितनी प्रतिकूलताएं आई, कितनी विपरीत परिस्थितियां आई, लेकिन विश्वास की ज्योत जलती रही। कृष्ण हमारे साथ हैं, और जब वो साथ हैं तो फिर चिंता की क्या बात। नाथ मैं क्यों डोलूं, नाथ मैं क्यों डोलूं, जब तुम हो मेरे साथ, नाथ मैं क्यों डोलूं। जब सिर पर तेरा हाथ, नाथ मैं क्यों डोलूं। जब मिल गया तेरा साथ, नाथ मैं क्यों डोलूं। नाथ मैं क्यों डोलूं, नाथ मैं क्यों डोलूं। कितनी विपरीतताएं पांडवों के जीवन में, लेकिन विश्वास क्या था, दृढ़ता किस बात की थी कि प्रभु साथ हैं। और जब प्रभु साथ हैं तो कोई बात नहीं मेरे मन, आज नहीं तो कल अनुकूलताएं हमारे पक्ष में। विश्वास का दिया जलाए रखो, वो नहीं बुझने पाए, मन स्थिर रखो। और ये सत्य समझो कि मन का मुरझाया फूल केवल उसके भाव के साथ ही खिलेगा, मुरझाने दो ही नहीं। पहली बात तो ये कि मन के फूल को मुरझाने नहीं दो, और अगर मुरझाने भी लगे तो बस ब्रज की आज एक छोटी सी बात ध्यान में आ रही है। पूर्व में भी आपने संभवतया सुनी होगी, लेकिन अद्भुत लीला है, अद्भुत भाव है। श्री जी का, श्री राधा जी का यमुना किनारे सखियों के साथ दिन भर लीला, गोधूली वेला, संध्या वेला, वापिस जाते जाते एक सखी ने कह दिया, राधे मेरी कुटिया में होती चलो। मान लिया, चल पड़ी। उस सखी ने कुटिया में अपने घर में जाके देखा, सामने पुष्प वाटिका में एक फूल लगा हुआ था टहनी पर, लेकिन मुरझाया सा पड़ा था। जो फूल खिलता है शाम तक मुरझाता है। उस सखी ने कहा, राधे जब मैं सुबह गई थी घर से, ये फूल बहुत सुंदर लग रहा था, खिला हुआ, बहुत अच्छा लग रहा था। एक बार तो मन में हुआ था कि मैं इसे तोड़कर आपके लिए लेती चलूं, लेकिन फिर लगा कि टूटेगा, मुरझाएगा, लगा है टहने पर, लगा, मन नहीं हुआ तोड़ने का। लेकिन अब ये मुरझाया पड़ा है। राधे मुरझाया हुआ फूल अच्छा नहीं लग रहा ना? और सच यही है, मुरझाया फूल किसे अच्छा लगता है?
हमारे गुरुदेव दो दो पंक्तियों में कई बार ख्वाजा दिल मोहम्मद का गीता जी का भाव और आईना इखलाक का भाव इस रूप में गुनगुनाते थे। मुसर्रत बना जिंदगी का असूल, क्यों? क्योंकि सभी फेंक देते हैं मुरझाए फूल। मुसर्रत, प्रसन्नता। श्री राधा जी ने कहा, सखी मैं देखती हूं, और श्री जी उस फूल के निकट बैठ गई, घुटनों के बल निहारने लगी अपलक, और निहारते निहारते कुछ ही क्षणों में वो मुरझाया फूल फिर से खिलने लगा। देखते ही देखते बहुत सुंदर खिल गया। वो सखी आई, सखी ने देखा, कहा, राधे तू कोई जादूगरनी है क्या? नहीं सखी, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन राधे, मुरझाए फूल तो कभी भी नहीं खिलते, कभी नहीं देखा सुना। तूने मुरझाए फूल को फिर से खिला दिया, कोई जादू तो किया होगा। डबडबाते नेत्रों से श्री जी ने कहा, सखी इसमें मेरा कोई जादू नहीं, अगर कोई जादू है भी तो ये प्यारे कृष्ण के नाम का है। कहा, वो कैसे? कहा, मैंने तो इस फूल के निकट बैठ करके मन ही मन केवल इतना सा इससे कहा था कि कैसे मुरझाया पड़ा है, आ तुझे कन्हैया के मुकुट में सजा दूं। सखी, लगता है कि कन्हैया के मुकुट में सजने लगने की प्रसन्नता से बात सुन करके ये मुरझाया फूल भी खिल उठा है। ये मेरा जादू नहीं, ये तो कृष्ण नाम, कृष्ण भाव, कृष्ण कृपा। सच में मन मुरझाए नहीं, विश्वास का दिया जलता रहे, और अगर मुरझाने लगे तो बस गीता पाठ, कृष्ण नाम, गीता पाठ, प्रभु नाम का जाप करो, कीर्तन करो, मिलकर करो, अकेले करो, और गीता पाठ करो। निराशा से अपने आप को उबारो। आज लॉकडाउन का दूसरा चरण पूरा हुआ है, 3 मई। कल से फिर से कुछ राहतों के साथ तीसरा चरण लॉकडाउन का शुरू हो रहा है। हाँ, कुछ स्थितियाँ विचारणीय हैं कि फेसबुक लाइव, ये सीधा संवाद, ये चलता रहे या कैसा। अभी कल फिर हम बैठेंगे सीधे संवाद में। गीता जी का आज भाव जो मन में था वो श्री जी की ओर मुड़ गया, छूट गया। ज्ञातुम द्रष्टुम, ये एक एक शब्द बड़ा मीठा है। ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्तेन भगवान कहते हैं मुझ में प्रवेश हो जाते हैं, मुझे मेरे भाव में। तो बहुत मीठे और बहुत से भक्तों की दिव्यताएं जुड़ी हैं इसमें। तो अभी हम कल फिर इसी समय मिलेंगे इस संवाद में, आगे की बात कल करेंगे। अभी सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जिज्ञासाएँ हैं कुछ, लेकिन वो भाव के प्रसंग और उसमें फिर भी जैसा भी होगा पास में यही हैं, जैसा भी होगा बीच बीच में उसे लिया जाएगा। श्री राधे।